हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्टिविटी की पाठशाला अनु। हम कैलेंडर की सीरीज़ चला रहे हैं। कैलेंडर जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 2 में हम इसका टाइप 2 देखेंगे, जिसमें है कि किसी अन्य वर्ष में उसी तिथि पे जो है परंपरागत मतलब किस तरह से परंपरागत ज्ञात की जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो हिंदी का वर्ड से काफ़ी काफ़ी हार्ड रखा है परंपरागत, बट इसका जो एग्ज़ाम्पल से आप जल्दी समझेंगे। जैसे कि 25 अप्रैल 2017 को मंगलवार है, तो 25 अप्रैल को 2024 में कौन सा वार होगा, इस तरह के क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो हम पहले शॉर्टकट ट्रिक जानेंगे, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक के बाद एक क्वेश्चन करके मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी किस तरह से करते हैं। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे मैजिक ट्रिक, जादुई मंत्र। एक वर्ष में दूसरे वर्ष की ओर छलांग लगाने के लिए मतलब कौन सा उसी दिन ही उसी डेट पे दूसरे साल में महीना और दिन सेम होता है, लेकिन उसी साल में जो है कौन सा दिन को वर्ष चेंज होने पर कौन सा वार होगा, ये जानने के लिए आप याद रखिए कि एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने पर यदि लीप वर्ष है तो उसमें +2 करते हैं, +2 जोड़ेंगे। और यदि सामान्य वर्ष है तो उसमें +1 जोड़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये मोस्ट IMP है कि ध्यान रखें कि उसमें भले ही लीप वर्ष हो, फरवरी महीना चला गया है या बचा हुआ है, यदि हम जिस पीरियड के अंदर हम ज्ञात कर रहे हैं उसमें उस वर्ष में उस समय दरमियान अगर आता है, तभी फरवरी महीना आता है, लीप वर्ष है, फरवरी महीना आता है, तभी हम जो है उसमें +2 ऐड करेंगे। यदि नहीं आता है, फरवरी महीना नहीं आता है, भले ही वह लीप वर्ष हुआ, तो हम उसमें +2 ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ +1 ऐड करेंगे। ये मुझे पता है आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। सो स्टिल वॉच। सो गाइस, हम देखेंगे एग्जाम्पल 1। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि 5 मार्च 2006 को सोमवार है तो मार्च 2007 को कौन सा समय होगा। तो यहाँ पे 5 मार्च 2006 सोमवार है, और ये लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, और 2007 भी सामान्य वर्ष है। आप चाहें तो भाग करके देख सकते हैं, नहीं है, इसीलिए हम इसमें +1 करेंगे। सोमवार में +1 करेंगे, सोमवार के बाद आता है मंगलवार, तो आंसर इज मंगलवार। सो गाइस, हम देखेंगे अब सेकेंड एग्जाम्पल। यदि 22 जनवरी 2007 को बुधवार है तो 22 जनवरी 2008 को कौन सा समय वार, यहाँ पे समय लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, कौन सा वार होगा। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 जनवरी, यहाँ पे डेट सेम है और मंथ भी सेम है, हमें बस साल का डिफरेंस है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बुधवार हम देखेंगे 2007, सात को 4 से डिवाइड करेंगे। ये जो है लीप वर्ष है कि नहीं है, तो लीप वर्ष 2007 तो नहीं है, लेकिन 2008 लीप वर्ष है। बट यहाँ पे मंथ देखिए, मंथ है जनवरी, फरवरी तो आ ही नहीं रहा। तो इसीलिए मैंने कहा था, जैसे कि पहले बताया था, कि अगर लीप वर्ष हो और उसमें फरवरी महीना आता हो, तभी हम जो है उसमें +2 करेंगे। इसमें सिर्फ जनवरी मंथ आता है, इसीलिए हम इसमें +2 नहीं करेंगे। भले ही लीप ईयर है या लीप ईयर है, फिर भी हम जो है इसमें +1 करेंगे, क्योंकि इसमें फरवरी मंथ इंक्लूड नहीं है। सो +1 करेंगे। बुधवार के बाद आता है गुरुवार, सो आंसर इज गुरुवार। हम देखेंगे गाइस अब तीसरा एग्जाम्पल।
इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यदि 22 मार्च को 2007 को शनिवार है तो 22 मार्च 2008 को कौन सा वार होगा? समय की जगह यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा कौन सा वार होगा। और आप देख सकते हैं मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, 22/3/2007 को शनिवार है, यहाँ पे बताया गया है। 2007 लीप वर्ष है कि नहीं है, पहले इसे देख लेना है। ये लीप वर्ष नहीं है 2007, बट 2008 लीप वर्ष है। यहाँ पे आप मंथ देखिए, मंथ यहाँ पे मंथ है, तीसरा महीना है। तो क्या है इसमें, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे महीने आते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब ये इसमें आ रहा है फरवरी मंथ, इसीलिए हम यहाँ, और लीप वर्ष भी है इसीलिए हम +2 करेंगे। +2 करने के बाद आप देख सकते हैं आता है शनिवार, फिर उसके बाद शनिवार के बाद आता है रविवार, सोमवार। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा क्या, सोमवार। शनिवार के बाद आप ऐसे 2+ करेंगे शनिवार में, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो आंसर इज सोमवार। हम देखेंगे चौथा एग्जाम्पल है, यदि 22 मार्च 2008 को शनिवार है तो 22 मार्च 2010 को क्या होगा? तो शनि 2000 जो है 8 में शनिवार है और हमें पूछा है 2010 का, तो हम इस तरह से 2009, 2010 लिख लेंगे। फिर 2008 लीप वर्ष है कि नहीं है वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए 2008 लीप वर्ष है, बट इसमें फरवरी मंथ जा चुका है। 22/3/2008 दिया है, इसमें फरवरी मंथ नहीं आता है, इसीलिए 2008 जो है लीप वर्ष होते हुए भी हमने यहाँ पे किया है +1 किया है। +1 किया है तो 2009 में आ गया शनिवार के बाद रविवार। 2009, 2010 ये दोनों ही मंथ जो है लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष हैं। इसीलिए हम जो है इसमें क्या करेंगे, +1 इसमें भी होगा। 2010 का हमें पूछा है तो 2010 है, +1 किया हो तो हमारा आंसर आएगा, रविवार के बाद आता है सोमवार, तो आंसर इज सोमवार। पांचवा एग्जाम्पल मैंने बड़ा लिया है ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा सकूं। यदि 25 अप्रैल 2017 को मंगलवार है तो 25 अप्रैल 2023 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? तो हम देखेंगे, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कब लिखा है, कौन सा वार होगा। यहाँ पे आएगा 25 अप्रैल 2017 मंगलवार है। तो मैंने यहाँ पे फाइनली जो है ज़्यादा टाइम ना लगे सब कुछ सॉल्व कर दिया है। तो 2018 17 जो है सामान्य वर्ष है, 18 सामान्य वर्ष है, 19 भी सामान्य वर्ष है, तो 17 और 18 सामान्य वर्ष है तो +1 करेंगे। 19 सामान्य वर्ष है तो +1 किया हमने इनके बीच, लेकिन 20 जो है लीप वर्ष है और 25 अप्रैल 2019 और 25 अप्रैल 2020 के बीच कहीं ना कहीं फरवरी मंथ आता है, इसीलिए हमने किया है यहाँ पे +2। 20 जो है लीप ईयर था। अब जो है 21 हमारा सामान्य वर्ष है, क्योंकि आप चाहें तो साइड में जो है 4 से भाग देकर 21 को विभाज्य है कि नहीं है वैसा आप देख सकते हैं। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में यही समझाया था कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सामान्य वर्ष है, उसको कैसे हम समझ सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आ सकता, तो आप पार्ट 1 देखिए पहले, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। 2021 सामान्य वर्ष है, 2022 सामान्य वर्ष है और 2023 सामान्य वर्ष है, इसीलिए हम यहाँ पे +1 किया तो हमने सब कुछ टोटल किया, तो टोटल कितना आएगा,
पूरा आएगा 7। इसका टोटल करेंगे तो जो भी हमने प्लस किया है तो 7 आएगा। 7 के बाद आप देख सकते हो मंगलवार आता है। मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। इस तरह से 7वें दिन क्या आएगा? मंगलवार। तो 2023 25 अप्रैल 2023 के दिन आएगा मंगलवार। इस तरह से आप जो है अगर साल चेंज हो और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप जो है प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, इसीलिए इतनी आराम से इतना देर लगा समझाने में। अगर एक बार आप समझ लेते हैं तो हम इसको 2 मिनट में इजीली 1 मिनट के अंदर अंदर ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इतना अच्छा शॉर्टकट ट्रिक है। बाकी सारे मेथड से जो सारे जो मेथड थे उसमें कई सारे थोड़े हार्ड थे, बट ये शॉर्टकट ट्रिक है, इससे हम अपने आंसर को फटाफट दे सकते हैं, हम आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये लगता है कि ये सही आंसर नहीं है तो आप कैलेंडर चेक करके भी देख सकते हैं। 2023 को 25 अप्रैल 2023 को मंगलवार ही होगा और 25 अप्रैल 2017 को मंगलवार ही होगा। आप चेक कर सकते हैं। 2018 का अगर आप जानना चाहते हैं, +1 यहाँ है। 25 अप्रैल 2018 में मंगलवार की जगह बुधवार होगा। इस तरह से अगर आप चाहें तो मोबाइल में आप कैलेंडर चेक कर सकते हैं। ये एक देखा हुआ डाटा है। यहाँ पे मैं आपको चेक करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।